मित्र, गीता भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण पठन मनन किया करो। उसका मित्र उसको बोलता है कि गीता का पाठ किया करो, भक्तमाला आदि जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को पढ़ो, सुनो, ठीक है, उनको पढ़ो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। तो बोलते हैं कि ये जो ग्रंथ है ना, ये हमें धर्म के बारे में बताएंगे, धर्म का ज्ञान होगा, हमें अर्थ का ज्ञान होगा, काम का, मोक्ष का, चारों फलों को देते हैं। ये हमें धर्म भी देंगे, अर्थ यानी पैसे भी देंगे, काम शांति देंगे हमारे मन को, मोक्ष भी दिलाएंगे। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। कि तुम जो है इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। जो है मूरत ने क्या किया, अपने दोस्त की बात मानकर उसने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे जो है उन ग्रंथों में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वो रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता रहता था और उसके जो उपदेश हैं उन पर विचार करता, यानी उसके उपदेशों पर सोचता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया था। पहले वो क्या करता था, रात को अपने बेटे को याद करके क्या करता था, रोता था, पर अब वो क्या हो गया था, अब वो सब कुछ भूल गया था। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। उसने जो अपने आप को परमात्मा की पूजा में लीन कर लिया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था। पहले वो जो है इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा मतलब मजाक मस्ती करना, हंसी मजाक करना कर लेता था, पर अब उससे वो क्या लगने लगा, समय व्यर्थ लगने लगा। उसे लगा कि अब ये समय की बर्बादी है, तो वो समय नहीं गवाता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। वो जो है अब इधर उधर बैठ के हंसी मजाक नहीं करता था। जब भी उसे समय मिलता वो या तो रामायण का पाठ करता या फिर दुकान का काम करता। तात्पर्य यह है, तात्पर्य मतलब होता है कि मतलब अर्थ, तात्पर्य मतलब ठीक है, मतलब यह है कि उसका जीवन क्या हो गया था, अब पहले से सुधर गया था। ठीक है। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया। जैसे वो पुस्तक पढ़ रहा था उसके मन में विचार आता है कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तो एक दिन जब वो पुस्तक पढ़ रहा था तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसके मन में यह बात आ गई कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया दिखाते हैं, अपनी दया रखते हैं, तो मुझे भी तो उनके जो उसका पालन करना चाहिए। जैसे वो सब पर दया करते हैं मुझे भी सब पर दया करनी चाहिए। तत्पश्चात मतलब होता है उसके बाद सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसने जब है सुदामा और शबरी की एक कथा पढ़ी। सुदामा की, जैसे कृष्ण का दोस्त था सुदामा, और शबरी कौन थी, शबरी जिसने राम को मीठे बेर खिलाए थे। उसकी जब उसने कथा पढ़ी तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, जैसे सुदामा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आप लोगों ने सुना होगा ना सुदामा कृष्ण के बारे में और सुदामा के बारे में कि वो कितने अच्छे मित्र थे और कैसे सुदामा को उन्होंने दर्शन दिए भगवान ने। ऐसे ही सबरी ने श्री राम को बेर खिलाए तो उनको भी दर्शन हुए। वो इंतजार करती थी कि कब राम आएंगे, तो उसने सोचा कि उसे भी क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। एक दिन वो क्या हुआ, यह जब वो सोच ही रहा था कि इतने में ही उसकी आंख लग गई, नहीं वो सो गया। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख मैं कल तुझे दर्शन
दूंगा। तो इतने में ही उसको जो है आवाज़ आती है कि बाहर से, जैसे आँख लगे लगे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कोई बाहर से बोल रहा हो कि मूरत, मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। ये सुनकर वो क्या हुआ, वो जो है मूरत जो है वो दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था, वह चकित होकर सोचने लगा। जैसे उसे जो उसे आवाज़ आई थी ना कि मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा, तो वो सोचने लगा कि वह कौन था। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन है जो ऐसे बोल रहा है मुझे कि मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा। यह स्वप्न है अथवा जागृति। वो सोचता है कि क्या ये सपना है या फिर मैं जागा हुआ हूँ, मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसको डाउट होता है कि कहीं वो कोई सपना देख रहा हो। कुछ उसे पता ही नहीं चला कि वो वास्तव में उसे किसी ने ऐसा बोला है या फिर उसे अपने सपने में सुना है ये सब। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठा। दूसरे दिन वो सुबह सुबह उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत जो है अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। दूसरे दिन जैसे ही वो सुबह उठा, उसने पूजा पाठ की, भोजन बनाया, फिर वो अपने काम में लग गया। परंतु इन सब के बीच भी वो जो है कल जो बात हुई थी कि उसे किसी ने बोला मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, वो उस बात को जो है भूल नहीं पाया था। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इस पाठ को इतना ही रखेंगे, बाकी का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।